morning all of you. So now today it's a turn to explain the exercise 5.3. This exercise is really easy, okay? और बेस्ड ऑन है थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा काम के ऊपर. इसमें जो चीज़ सीखेंगे वो आपकी जो है 9th 10th 11th 12th वहाँ भी काम आएगा, ठीक है. सो बेसिकली ये एक्सरसाइज डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर. तो देखें क्या होता है प्रोबेबिलिटी, कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट. यहाँ एक ये एक्सपेरिमेंट हुआ, एक ये एक्सपेरिमेंट हुआ. आपको बताना है इसके आउटकम क्या आएंगे. आउटकम क्या होते हैं चलो बताते हैं आपको. ओके तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक स्पाइन व्हील दे रखा है. स्पाइन व्हील का मतलब एक गोल है, इसको हम यूं करके घुमा दें तो ये घूमने लगता है. इसके ऊपर एक ये एरो साइन का पॉइंटर लगा हुआ है और ये पॉइंटर जहां भी रुकेगा वो वाला पॉइंट माना जाता है. तब उन्होंने क्या कहा कि स्पाइनिंग अ व्हील, तो इसके आउटकम बताने. आउटकम का मतलब कौन कौन सा नंबर आ सकता है, मतलब एरो किस किस नंबर के ऊपर रुक सकता है. तो एरो या तो ए पे रुकेगा या बी पे रुकेगा या सी पे रुकेगा या डी पे रुकेगा या फिर से ए पे रुकेगा. तो ऑप्शन तो ए भले ही 10 बार लिखा हो, चाहे है तो ए ही, तो आउटकम क्या रहेंगे, या तो ए या बी या सी या डी. इसको कहते हैं आउटकम्स, मतलब कितने ऑप्शन हमारे पास हैं इस व्हील के रुकने के लिए. ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. हमने 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया. जब टॉस करेंगे तो क्या आएगा भाई, हो सकता है पहले वाले कॉइन पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आए, या हो सकता है पहले वाले पे हेड आए दूसरे पर टेल आए, या हो सकता है पहले वाले पे टेल आए दूसरे वाले पे हेड आए, या हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए. यही तो आउटकम बन सकते हैं. तो जितने भी पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं बस यही हमसे पूछा गया है, बताइए इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं. ओके सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1. Okay student, now move on to the next question number 2. When a die is thrown, list the outcome of an event getting. मतलब एक डाई को फेंका गया तो क्या क्या आउटकम उसके आ सकते हैं, ठीक है. तो देखिए इन्होंने कहा व्हेन अ डाई इज थ्रोन. डाई तो आप जानते हैं ना भाई, सांप सीढ़ी है, लूडो है, कई सारे गेम्स खेले ना आपने. तो इस तरह से एक हिंदी में इसको पासा भी कहते हैं. इस तरह से एक क्यूब्स होता है, ठीक है. इस पर क्या है, कुछ नंबर्स बने हुए रहते हैं, ठीक है. अब वो नंबर हमारे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी होते हैं, या 5 होते हैं, या 6 होते हैं. इसके अलावा तो कुछ नहीं होता. या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6. इनके अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है. अब क्योंकि एक ही डाई को थ्रो किया गया तो उन्होंने कहा बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से आ सकते हैं. अब प्राइम नंबर तो पता है आपको, इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, एक ये प्राइम नंबर है, एक ये प्राइम नंबर है और एक ये प्राइम नंबर है. तो अगर पूछा जाए कि प्राइम नंबर कौन कौन से आ सकते हैं तो क्या आंसर होगा हमारा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा. तो ये हो गया आंसर. ऐसे ही उन्होंने पूछा कि नोट अ प्राइम नहीं आए, तो प्राइम नहीं आए तो इनको छोड़ दो, बाकी नंबर लिख दो. तो 1 4 और 6 ये नंबर आ सकते हैं. अब उन्होंने और भी पूछा कि अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर आएगा तो क्या आएगा. तो 5 से बड़ा इनमें से कौन सा है, यही तो है 6, तो ये आएगा. अब उन्होंने कहा नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो. अब 5 से बड़ा ना हो तो 5 से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, या तो 5 होगा या 5 से छोटा होगा. तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है. नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा ना हो, तो 5 भी हो सकता है, 5 से छोटा भी हो सकता है. ओके ये इसके ऑप्शन हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड में क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन 1 की बात चल रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर डी पर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो भाई हमने देखा यहाँ पर कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 हिस्से हैं. 5 में से डी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है. तो अगर हमें कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक्स एन इवेंट अपॉन टोटल आउटकम.
ऊपर जितनी बार कंडीशन पॉसिबल हो सकती है वो लिखते हैं और नीचे हम टोटल संख्या लिख देते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो डी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। कितने में से, 1 2 3 4 5 में से। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट का, 1/5। ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज 1/5। ओके स्टूडेंट, चलिए इसका अगला वाला पार्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। भाई ताश खेला है कभी, तो ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। अब उन्होंने कहा कि एक वेल सफल कार्ड में से हमने एक पत्ता निकाला, ठीक है, वेल सफल कार्ड में से हमने क्या किया, एक पत्ता निकाला, तो टोटल कितने होते हैं पत्ते, 52। अब उन्होंने कहा उसके एस, एस का मतलब इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इक्के कितने होते हैं ताशी गड्डी में, ठीक है, आपने देखा होगा, एक तो डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, एक स्पेड का होता है, ठीक है, एक क्लब का होता है। ओके, तो 1 2 3 4, 4 इक्के होते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52। मैंने कहा था ऊपर लिखते हैं पॉसिबल इवेंट, नीचे लिखते हैं टोटल इवेंट। तो पॉसिबल कितने हैं, 4 इक्के पॉसिबल हैं, और टोटल कितने पत्ते हैं, 52। तो आंसर हो जाएगा 4/52। ओके, देखिए सी वाला पार्ट क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल। अब ये इतने सारे एप्पल हैं, इसमें रेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रेड हैं, ठीक है, कितने में से, ये 6 हो गए और ये 7, 7 में से 4 एप्पल कैसे हैं, रेड हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 4 रेड एप्पल हैं, कितने में से, 7 में से, इसलिए 4/7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप। भाई 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हमने, अलग अलग एक स्लिप बनाई, 10 स्लिप बनाई। केप्ट इन अ बॉक्स, उसके एक बॉक्स में डाला और अच्छी तरह से उसे हिला दिया, मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इट, बिना देखे उसमें से एक स्लिप निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इन नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब उन्होंने कहा गेटिंग अ नंबर 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई 6 कितनी बार आएगा, एक ही बार तो आएगा, तो 1/10 हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसे हम। तो आपसे पूछा है गेटिंग ए नंबर 6, भाई नंबर स्लिप पे कितने, 1 से लेकर 10 तक हैं, भाई स्लिप है, मान लो एक स्लिप, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई और 10 स्लिप हो गई। इस पे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दे रखे हैं। अब उन्होंने कहा भैया बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 में से कितनी बार आएगा, एक ही बार तो आएगा, एक आएगा, कितने में से, 10 ऑप्शन में से, तो 1/10 हो गया आंसर। मैंने कहा था ऊपर लिखते हैं पॉसिबल और नीचे लिखते हैं टोटल। ऐसे ही पूछा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 से छोटे कितने हैं, ये 5 नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/10। अच्छा पूछा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े नंबर, तो 6 से बड़े नंबर कितने हैं, देखो ये 4 स्लिप 6 से बड़ी की हैं, तो 4/10 हो जाएगा आंसर। ऐसे पूछा गेटिंग अ नंबर 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट, भाई सारे 1 डिजिट हैं सिवाय 10 के, 10 में ही 1 2 डिजिट हैं, बाकी सब में तो कितने हैं, 1 डिजिट हैं, कितने नंबर हो गए, 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9/10। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इफ यू हैव अ स्पाइनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। भाई हमारे पास एक स्पाइनिंग व्हील है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में थी, उसमें 3 सेक्टर तो ग्रीन के हैं, एक ब्लू का सेक्टर है, एक रेड का सेक्टर है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इफ यू हैव अ स्पाइनिंग व्हील विद सेक्टर, ग्रीन हमारे पास 3 है, ब्लू 1 है, रेड 1 है। तो हमने यहाँ पर देखा टोटल सेक्टर कितने हो गए, 5। अब उन्होंने पहला पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन कितने हैं, 3, तो फेवरेबल कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे टोटल, हो गया आंसर। दूसरा पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू, मतलब ब्लू नहीं है,
तो ब्लू कितने हैं इसमें से, एक है। तो कितने ब्लू नहीं है, एक और तीन, चार ब्लू नहीं है। तो नॉन ब्लू का निकालना हो तो 4/5। इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इट। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, देखते हैं क्या क्या दे रखा है वहां पर। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और अब ये बन जाएगा इसका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा 5, आपसे इन सब की क्या पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। जैसे कि अब प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 2 3, कितने में से, 6 में से। तो कितना हो जाएगा, 3/6 हो गया आंसर। चाहो तो काट दो, काटेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 1 जा एंड 3 2 जा, ये आंसर हो गया। ऐसे ही नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी कितने ऑप्शन है, 3। तो इसका भी हो जाएगा आंसर 3/6, या काट दीजिए, काटेंगे तो 3 1 जा एंड 3 2 जा। ऐसे ही इसके भी प्रोबेबिलिटी पूछी है, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा कितना नंबर है, एक नंबर है खाली, भाई 6 अकेला एक ही तो नंबर है, तो 1/6 हो गया आंसर। ऐसे ही आपसे पूछा है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है। तो ऐसे कितने हैं, 5 ऑप्शन है हमारे पास, 5 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6। तो ये आपको करना था इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड बाय ऑल ऑफ यू।